हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ रिएक्ट सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है और रिएक्ट जेएस को सीखने की क्या क्या प्री है। अगर आपने रिएक्ट को सीखने की प्री कंप्लीट नहीं करी है तो आप इसको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। पहले आप अच्छे से जावास्क्रिप्ट और थोड़ा बहुत सीएसएस सीख लें, फिर उसके बाद आप रिएक्ट सीखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिएक्ट है क्या। तो इसका अगर हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लें तो रिएक्ट इज़ ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। यानी कि रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी होता क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है लाइब्रेरी का, फ्रेमवर्क क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि रिएक्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बेसिकली वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको फेसबुक विच इज़ नाउ नोन एज मेटा, उसने इसको डेवलप किया है। तो इट अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस विथ ईज। यानी कि ये क्या करता है, हमारे वेब एप्स को बनाने की प्रोसेस को डायनेमिक और इजी कर देता है। तो ये था इंट्रोडक्शन कि आखिर रिएक्ट है क्या। अब देखते हैं कि हर कोई रिएक्ट रिएक्ट कर रहा है, क्यों ये इतना पॉपुलर है। तो रिएक्ट पॉपुलर इन चीज़ों की वजह से है क्योंकि ये क्या करता है, एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। यानी कि हमारा पूरा जो वेब पेज है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलके हम बना सकते हैं। यानी कि छोटा छोटा कंपोनेंट्स कर करके ऐसे ही छोटे छोटे कंपोनेंट से पूरा एक स्ट्रक्चर हमारा वेब पेज का तैयार हो जाता है। वर्चुअल डॉम इंश्योर्स फास्ट एंड एफिशिएंट रेंडरिंग। यानी कि जब हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से वेब पेजेस बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ रियल डॉम मैनिपुलेशन होता है, जिसको मैनिपुलेट करना एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। इसको फिक्स करने के लिए रिएक्ट क्या यूज़ करता है, एक वर्चुअल डॉम यूज़ करता है और डॉम मैनिपुलेशन को इफिशिएंट बनाता है। अब वो कैसे बनाता है वो हम अभी आगे देखेंगे। और रिएक्ट जेएस की लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, यानी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। बैक्ड बाय फेसबुक, ये तो है ही। इजी टू लर्न डेवलपर्स विद जावास्क्रिप्ट नॉलेज, यानी जिसको भी जावास्क्रिप्ट आती है वो रिएक्ट जेएस सीख सकता है। तो अभी हमने डॉम मैनिपुलेशन की बात की कि HTML, CSS और JS की मदद से जब हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ हम डॉम मैनिपुलेशन भी करते हैं। तो अब रिएक्ट में क्या होता है कि एक वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट होता है। अब वर्चुअल डॉम क्या है, तो नाम से ही क्लियर है कि ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, लेकिन ये वर्चुअल है, यानी कि ये असली डॉम नहीं है। तो डॉम का सिंपल सा मतलब ये है, जो हमारा यूआई है उसका एक स्क्रीनशॉट बोल सकते हैं या फिर उसका एक रिप्रेजेंटेशन हमारे मेमोरी में सेव होता है और उसको रियल डॉम के साथ सिंक किया जाता है। और जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो पहले हम वर्चुअल डॉम में चेंज करते हैं, पूरा का पूरा डॉम नहीं चेंज करते हैं, जिससे कि रिएक्ट जेएस क्या होता है, फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। अब वर्चुअल डॉम एग्जिस्ट ही क्यों करता है, क्यों इसकी ज़रूरत है? तो जैसा अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ रियल डॉम इज स्लो एंड एक्सपेंसिव, तो इसीलिए वर्चुअल डॉम का हम यूज़ करते हैं, जो कि एक इंटरमीडिएरी लेयर की तरह काम करता है और डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशन को कम करके जो कि परफॉर्मेंस और स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो हमने अभी ये देखा कि वर्चुअल डॉम का यूज़ करके रिएक्ट जो है वो डॉम मैनिपुलेशन करता है। तो उसको और डिटेल में हम देखते हैं। हम ये समझते हैं कि रियल डॉम और वर्चुअल डॉम में डिफरेंस क्या है। तो रियल डॉम क्या होता है कि रियल डॉम जो एक्चुअल ब्राउज़र का डॉम है, जिस यानी कि जिसको हम मैनिपुलेट करते थे जावास्क्रिप्ट से, गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास यूज़ करके, तो वो रियल डॉम मैनिपुलेशन होता था और वहाँ पे हम रियल डॉम के साथ काम करते थे। और रियल डॉम में प्रॉब्लम ये है कि जब भी वेब पेज में हम कोई चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा पेज रीलोड होता है और पूरा का पूरा डॉम फिर से बनता है। इस डॉम को हम डॉम या डॉम ट्री भी बोलते हैं।
तो वो बार बार रीलोड होना, बार बार फिर से डॉम ट्री का बनना एक्सपेंसिव ऑपरेशन है और इनएफिशिएंट। तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट में, जो कि क्या होता है, वो एक्चुअल डॉम का एक लाइट वेट कॉपी होता है मेमोरी में। और रिएक्ट ये खुद क्रिएट करता है ताकि वो इफिशिएंटली अपडेट कर पाए यूआई पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं। और अब यूआई में चेंजेस यानी डॉम मैनिपुलेशन को रिएक्ट में हम रिकॉन्सिलिएशन भी कहते हैं। यानी कि रिएक्ट में जब कोई भी हम चेंज करते हैं, रिएक्ट एक नया वर्चुअल डॉम बनाता है और उसको प्रीवियस वर्चुअल डॉम से कंपेयर करता है कि क्या चेंजेस हुए हैं। इसको हम बोलते हैं डिफिंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिंग एल्गोरिथम। ये क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है कि मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस क्या हुए हैं प्रीवियस वर्चुअल डॉम से और करंट वर्चुअल डॉम में, और सिर्फ उन्हीं चेंजेस को अपडेट करता है डॉम के ऊपर, ताकि हमें पूरा डॉम चेंज ना करना पड़े और हमारा जो वेब पेज है वो फास्ट हो। तो अभी हमने देखा है कि बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल डॉम क्या है, परफॉर्मेंस है, और हम इससे एफिशिएंट अपडेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो फीचर है कि रिएक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, तो रिएक्ट यूज़ करने का एक ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कि इसमें यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है। यानी कि रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ ही डेटा फ्लो होता है, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ नहीं होता है। तो ये हो गया यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। अब कंपोनेंट क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट्स, ये अभी हम देखेंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए हम ये देख सकते हैं। तो ये है कि क्यों यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो इम्पोर्टेंट है। इससे कोड प्रिडिक्टेबिलिटी अच्छी होती है और डिबग करना आसान होता है। और एक और रीज़न कि क्यों हम रिएक्ट यूज़ करते हैं वो है व्यू ओरिएंटेड है या यूआई ओरिएंटेड है। यानी कि इसका स्पेसिफिक कंसर्न जो है वो यूआई है, यानी यूज़र इंटरफेस। यानी स्पेसिफिकली रिएक्ट का टारगेट ही यही है कि कैसे हम अपना यूआई अच्छा कर सकें, कैसे उसको एफिशिएंट बना सकें और कैसे हमारी वेब पेजेस फास्ट हो पाएँ। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रिएक्ट का फीचर है, वो है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। यानी कि छोटे-छोटे कंपोनेंट्स से मिला के हम पूरा अपना वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अब कंपोनेंट क्या होता है? तो कंपोनेंट जो है वो हमारे पूरे वेब पेज का, जो कि रिएक्ट में बना है, उसका एक रीयूजेबल यानी एक टुकड़ा होता है। और कंपोनेंट क्या हो सकता है? हमारा कंपोनेंट जैसे एक छोटा सा बटन हो सकता है, कोई एक लिंक हो सकता है, या पूरा पूरा वेब पेज ही हो सकता है। कंपोनेंट्स बनाना हम सीखेंगे इस सीरीज में आगे। अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि कंपोनेंट का मतलब क्या है, कंपोनेंट होता क्या है। फिर सेकंड इसका फीचर ये है रीयूजेबिलिटी, यानी कि हमारे बनाए हुए कंपोनेंट्स को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। एक बार जो हमने कोड लिख के कंपोनेंट बना लिया, तो हमें फिर से वही कंपोनेंट बनाने के लिए फिर से वही कोड नहीं लिखना पड़ेगा। हम उसी कंपोनेंट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रीज़न जो है वो रिएक्ट को यूज़ करने का ये है कि हम रिएक्ट यूज़ करके सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एप्लीकेशंस जो वेब ऐप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला है सिंगल पेज एप्लीकेशंस और दूसरा है मल्टी पेज एप्लीकेशंस। सिंगल पेज एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि इसमें हमें एक सिंगल पेज के ऊपर ही अपनी सारी एप्लीकेशन दिखेगी। इसमें मल्टीपल पेजेस रेंडर नहीं होंगे बार बार, सेम पेज पे ही हमारे कंपोनेंट्स चेंज होंगे, या सेम पेज पे कंपोनेंट्स रेंडर होंगे, पूरा पेज हमारा एक ही रहेगा, वो रिलोड नहीं होगा। तो ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन। और दूसरा है मल्टी पेज एप्लीकेशन। मल्टी पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है, हमारे पास वेबसाइट में हर चीज़ के लिए, हर फीचर के लिए अलग अलग पेजेस होंगे, और हम बार बार अलग पेजेस पे रीडायरेक्ट होंगे या रीलोड करके दूसरे पेजेस पे जाएं। तो वैसी एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशंस। अब डिटेल में देखते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है। Single page application is a web application that interacts with the user by dynamically rewriting the content of the page rather than loading entire new pages from a server। यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या करता है, वो एक ही पेज में डायनेमिकली डेटा को बार बार रेंडर करता रहता है। वो बार बार हमें
दूसरे पेजेस पे रीडायरेक्ट नहीं करता है। इससे क्या होता है? इससे हमारा नेविगेशन फास्ट होता है और यूज़र एक्सपीरियंस स्मूथ होता है। तो इसीलिए सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए रिएक्ट जो है वो बहुत पॉपुलर टूल है। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्या-क्या रीज़न है कि हमें रिएक्ट यूज़ करना चाहिए या क्यों हम रिएक्ट यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि इसमें वर्चुअल डॉम होता है, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है और यूआई ओरिएंटेड अप्रोच और कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच होता है। और साथ ही में हमने ये भी देखा कि रिएक्ट का यूज़ करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं और क्या फ़ायदा है सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने का। तो ये थे रीज़न्स कि क्यों हमें रिएक्ट यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।